जो बारिश ने तबाही मचाई है और उसके ज़रिए से जो कुछ नुकसान आवाम को झेलना पड़ा है उससे आवाम काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही है। कर्नाटका गवर्नमेंट जिसको 40% कमीशन गवर्नमेंट कर, जब बेंगलोर की बात आती है तो इट इज़ ए मॉडर्न एंड स्मार्ट सिटी के नाम पर आपके मोदी जी कहते हैं और आप बोम्माई साहब भी कहते हैं। आज सूरत हाल ये है कि लगातार 4 दिन 5 दिन से जो बारिश हो रही है, करोड़ों का नुकसान हुआ। तबाही जो मची हुई है उस तबाही को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। पिछली साल का कंपनसेशन ही अभी तक लोगों को नहीं मिला। ये भी कॉम्पनसेशन होता है तो इसमें से कितने परसेंट कमीशन सरकार को जाएगा और कितने परसेंट यहाँ पे लोगों तक पहुँचेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि होगा कि भी नहीं होगा। तो 2000 से 300 करोड़ की घोषणा की थी कि जो तबाह हुए मकानात को फिर से नए कायम करके देंगे। आदाब नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। हाल ही में कर्नाटका के मुख्तलिफ़ अज़ला में ख़ासकर बेंगलुरु और आसपास के इलाक़ों और चामराजनगर और कोस्टल एरियाज़ में जो बारिश ने तबाही मचाई है और उसके ज़रिए से जो कुछ नुकसान आवाम को झेलना पड़ा है उससे आवाम काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही है। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ बेंगलुरु आम आदमी पार्टी के कुदरतुल्लाह साहब और कांग्रेस पार्टी से रफ़ीउल्लाह साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो बताइए कुदरतुल्लाह साहब, जो कुछ बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है आवाम का, इसके सिलसिले में आप क्या कहेंगे? जी, इस बारिश की वजह से बहुत अफसोसनाक ये हादिसा है जो सैलाब आया हुआ है, जो बरसात की वजह से इतने घर उजड़े हुए हैं। हमारे आसपास के इलाके और कोस्टल कर्नाटका में बहुत भारी तौर पर तबाही हुई है। जिनके घर बह गए हैं, जिनके मवेशी बह गए हैं, जिनके दुकानें कारोबार सब बह गया है। लेकिन ये इससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि कर्नाटका गवर्नमेंट जिसको 40% कमीशन गवर्नमेंट कहते हैं, उस गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिलीफ फंड आज तक उन लोगों के पास पहुंचा नहीं है। सिर्फ बात हुई है, अमली मसला कोई नहीं है इसके अंदर। मकामी एमएलएस जो हैं, यहाँ के लोकल एमएलएस जो हैं, वो भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए हुए हैं। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी नहीं किए हुए हैं कि भाई इन लोगों को रिलीफ फंड दे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी तबाही जो मची हुई है उस तबाही को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये रिकवरी नहीं करेंगे तो बहुत लोग बहुत खस्ता हालत में गुजरेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो सरकार जो है, पहली बात तो ये सरकार जुमला सरकार है। 40% कमीशन, अभी यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स ने फिर एक लेटर लिखा है मोदी जी को कि ये 50% मांग रहे हैं। ये 50% जो ये लोग कॉन्ट्रैक्टर से लेके खाते हैं, ये जाता कहाँ है? सरकार के पास 50% आता है और वो 50% में यहाँ के जो मकामी एमएलएज होते हैं उन लोगों के पास बंटता है ये पैसा। ये लोग इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है, आप ही सोचिए, अगर आपको 1000 रुपये का काम दिया जाए, 500 रुपये कमीशन ले लिया जाए और बाकी 500 रुपये में आपको वो काम करना है, तो आप कितना काम करेंगे? आप कितनी क्वालिटी देंगे उसके अंदर? जी रफ़ीउल्लाह साहब, आप बताइए कि जो कुछ नुकसान हुआ है उसके ज़रिए से कर्नाटक हुकूमत ने तो अपनी जानिब से कंपनसेशन का ऐलान किया है, लेकिन मैदानी सूरत हाल देखें तो उसके कोई असरात नज़र नहीं आते हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, जो ये तबाही आ रही है, इट इज़ अ मेन रीज़न फॉर क्लाइमेट चेंज। अभी इसके बावजूद पिछले साल जो तबाही इसी 8 से 10 महीने के अंदर ही ये दूसरी बार तबाही कर्नाटका के अंदर मची है। पिछली बार इसी हुकूमत, इसी बोम्माई साहब ने लगभग 2000 से 300 करोड़ की घोषणा की थी कि जो तबाह हुए मकानात को फिर से नए कायम करके देंगे और जहाँ जहाँ पर मवेशी भी जो मर गए हैं उनको भी कॉम्पनसेशन देंगे। आप कई सारे मीडिया में देखे होंगे कि लगातार यही बता रहे हैं, पिछली साल का कॉम्पनसेशन ही अभी तक लोगों को नहीं मिला। तो ये गया कहाँ पे पैसा? जो कॉम्पोजिशन आपने अनाउंस किया था, 2-3 हज़ार करोड़ का जो पैकेज बताया था, ये गया कहाँ? इसके बाद आपने ही बताया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया, रिलीज़ करने के बाद भी अभी तक कॉम्पोजिशन नहीं पहुंचा। इसके कई सारे अर्जी आज भी जो अजला जहाँ जहाँ पर तबाही मची है वहाँ पर पड़े हुए हैं एप्लीकेशन, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जब बेंगलुरु की बात आती है तो इट इज़ ए मॉडर्न एंड स्मार्ट सिटी के नाम पर आपके मोदी जी कहते हैं और आप बोम्माई साहब भी कहते हैं। आज सूरत हाल ये है कि लगातार 4 दिन 5 दिन से जो बारिश हो रही है, करोड़ों का नुकसान हुआ है। आप देख रहे होंगे कि हर ब्रिज के नीचे कई सारे कारें
कई अपार्टमेंट्स के नीचे टू व्हीलर्स कारें सब तबाह हो चुकी हैं। ये पानी आ कहाँ रहा से? क्योंकि आपका एक प्रॉपर चैनल नहीं है। जो स्मार्ट सिटी के अंदर आपने काम किया, 50% जब कमीशन चला जाता है तो काम किस हालत पे, किस क्वालिटी पे होगा? कंट्रैक्टर्स ने लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं। मोदी अगर दूसरी जगह पर जैसे अभी झारखंड, बिहार जैसे शहरों में है, जब सरकार बदलती है तो इमीडिएट ईडी, आईटी का रेड कर रहे हैं। यहाँ पर जब आपकी सरकार ने 50% कमीशन का खुला ऐलान पब्लिक कर रही है तो यहाँ पर आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे? ये एक साफ जाहिर है कि सेंट्रल से लेकर स्टेट तक इस कमीशन में इन्वॉल्व है। ये वेरी क्लियर इंडिकेशन कि देयर इज नो एनी फर्दर डिस्कशन ऑन दिस इशू, यू हैव टू टेक द एक्शन। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी है कुदरतुल्लाह साहब कि जो कुछ हालात हुए हैं उससे आवाम भी काफ़ी परेशान है और गुस्से में भी है, लेकिन जो सरकार की तरफ से कंपनसेशन का ऐलान किया गया है वो भी उनको पूरी तरह से मिल नहीं पा रहा है। तो आगे की इस सिचुएशन में क्या मांग होगी आपकी इस सिलसिले में? देखिए, हमारी मांग यही है कि ज़रूरतमंद लोगों को जो इस चीज़ से पीड़ित हुए हैं, लोगों को उनका हक़ पहुँचे और ये कागज़ी बात ना हो, अमली बात हो। यहाँ पे सिर्फ ऐलान और कागज़ पे बात होती है, कोई अमली जामा इसके पहनाया नहीं जाता है। अभी देखिए शेषाद्रीपुरम में एक ब्रिज ओपन हुई, फ्लाईओवर एक ओपन हुई है। वो फ्लाईओवर ओपन होने के तीसरे ही दिन बंद हो गई क्योंकि वहाँ पे इतना घटिया काम, क्वालिटी का काम हुआ है कि जिसको अगर आप देखेंगे तो लोग उसके ऊपर से जाने के ऊपर से डर रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, ये लोग अगर ये रिलीफ फंड भी होता है, ये भी कॉम्पनसेशन होता है, तो इसमें से कितने % कमीशन सरकार को जाएगा और कितने % यहाँ पे लोगों तक पहुँचेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि होगा कि भी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है 40% कमीशन सरकार जो है, यहाँ के जो एमएलएज वगैरह सब, ये सब लोग इन्वॉल्व है इसमें। ये कोई पार्टी का नहीं है। जो अभी इख्तिदार में एमएलए हैं, ये सारे लोग इसके जिम्मेदार हैं और सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो रफ़ीउल्लाह साहब, आप क्या कहेंगे कि और आपकी मांग क्या होगी इस सिलसिले में आगे की कार्रवाई के लिए? नहीं, मांग सिर्फ ये मांग की बात नहीं है, ये हुकूक की बात है। जो लोग पीड़ित हैं उनका हक बनता है कि हुकूमत से उनको मुआवजा दिया जाए कि दिस इज़ ऑल नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो ये कहकर नहीं आती हैं, जो आफत आई है इसके लिए हम जो भी सरकार मुआहदा होती है उसका फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले जो पीड़ित हैं उनके घरों पर जाएं, उनकी तकलीफ़ों को समझें, उनको जो बेघर हो चुके हैं उनको घर दें, बेछत हो चुके हैं उनको छत दें। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बस बातें हो रहे हैं। जिस तरह कोविड में मोदी साहब ने हिंदुस्तान के बजट से ज़्यादा बजट का ऐलान किया था कि हर घर पे पैसा पहुँचेगा, आज तक उसमें एक दुनिया में ही एक मिराकल बताया गया कि बजट जो होता है हिंदुस्तान की इकनॉमी पे होता है। ये इकनॉमी से डबल बजट कोविड के लिए बताए थे, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह बोम्मई साहब भी कल अनाउंस किए हैं कि हेल्पलाइंस ओपन हो गए हैं, आप तवज्जो देकर पीड़ितों को जाना पड़ेगा या फ़ोन करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आप खुद हिंदुस्तान में नहीं, कर्नाटक में नहीं, हर जगह पे यही हालात, दहशत फैली है कि जो डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, वहाँ पर कहीं पर भी ये सरकार कुछ नहीं कर रही है और ना करेगी। मैं सिर्फ अपील करता हूँ लोगों से कि अभी भी वक्त है, जाग जाओ। अगर यही कंटिन्यू रहा तो हम आपके ना रहेंगे, आप किसी के ना रहेंगे। सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। शुक्रिया आपका मिले डाइजेस्ट से बात करने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जो कुछ नुकसान कर्नाटका में बारिश की वजह से हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से तो इसका ऐलान किया गया है कि तमाम लोगों को जो इसके नुकसान उठा रहे हैं उनको कंपनसेशन मिलेगा, लेकिन मैदान में इसकी कोई हकीकत नज़र नहीं आ रही है। तो अब आगे देखना ये होगा कि हुकूमत इस मामले पर अपनी क्या स्ट्रेटजी बनाती है और इस पर किस तरह से अमल करती है, ताकि आवाम ने जो इसका नुकसान उठा रहे हैं उनको किस तरह से इसका फ़ायदा पहुँच सकता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।